इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है? अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाही ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है, जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। मेरी आज बात लिखने की उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकले कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं, बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई। एक और वाकया होता था यहाँ, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था। ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। किधर है आज वो मुलजिम? उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा, ये एक माफिया का पाकिस्तान, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई थाना, कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में, मेरी तो ये दुआ है कि थाना, कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसका रुख ना करे। तो यूनान में जो कश्ती उल्टी सर, जिसमें करीबन 300 के करीब पाकिस्तानी, अब तक की जो इतलात है, वो मैं तो उन्हें शहीद कहूंगा जी, चूंकि वो रिज़्क़ हलाल की तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश में, उनको कौन अपना मुल्क छोड़ता है जी, मुझे बताइए। और वो सारे नौजवान थे, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। वो 300 जो लोग डूबे हैं, वो पाकिस्तान का 300 मुस्तकबिल डूबा है। और उसके बाद वो, मैंने हमेशा जैसे अर्ज किया, सांप गुजर जाता है, हम लकीर पीटते हैं। अब एक कमेटी बन गई है, मेरी आज बात लिखने की उस कमेटी का भी 0/0 होगा। बीइंग अ गवर्नमेंट मेंबर मैं ये कहता हूं कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा। आज तक मुझे बताया जाए कि जितनी कमेटियां, ये मरी का वाकया मैं आपको याद दिला देता हूं, बर्फबारी हुई, लोग जिंदा दफन हो गए, दब गए, आज तक पता चला उसका। F9 पार्क में एक शरीफ बच्ची का रेप होता है, पता चला उसका, क्योंकि कमेटी बन गई थी। एक और वाकया होता था यहां, मुझे भूल गया नाम उसका, उस्मान मिर्जा नामी शख्स था। बिल्कुल, क्या बना उसका? ये दिस इज ऑल नॉनसेंस। ये कमेटियां जो है ये सारा फ्रॉड है। आपने अच्छा, किधर है आज वो मुलजिम? उसके बारे में बताया जाए जिसने सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को उसके मासूम बच्चों की मौजूदगी में रेप किया था। कमेटी बना दो, कमेटी बना दो। भाई आप लोग मुलजिमान को आपको नहीं पता, इदारों को नहीं पता कि इस मुल्क में कौन गैर कानूनी स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग में मसरूफ है? अगर नहीं पता तो फिर घर जाओ, यहां बैठने की कोई जरूरत ही नहीं। इदारों में जो लोग लाखों को रुपए की तनख्वाही ले रहे हैं, लोगों के घरों में सफेद मातम बिछ गई है, जवान बच्चे उनके अकलौते बचे थे, एक एक बेटा था जिसका, वो हजारों फुट नीचे पानी में डूब कर मर गया। और हम कहते हैं चलो सोग मना लो जी, एक दिन का मना लो सोग, परचम सरनगू कर दो। दूसरा सर, ये कलर कहार की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अक्सर सर, मैं जैसे अर्ज किया कि मैं आधा वक्त जो होता है टाइम जब मैं आता हूं तो मैं डेवू पे आता हूं, आधा मेरा जो वक्त होता है मैं गाड़ी के भी ले आता हूं। पेट्रोल चूंकि बहुत महंगा हो गया, मैंने सर ये देखा है कि मोटरवे पुलिस पे भी जो है उनके भी मामलात जौन से बहुत खराब हैं। ये मेरे जाती नॉलेज में है सर, और ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का भी पॉइंट है कि जो बस ड्राइवर्स हैं वो सेंट्रल लेन में अब मुस्तकिल चलते हैं, नंबर 1। हालांकि उनको एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन में जाना चाहिए। हां, अगर कोई स्लो मूविंग व्हीकल है उसको वो ओवरटेक करके फिर लेफ्ट में आ जाए, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं सेकंड लेन। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेजॉरिटी मैंने देखा है, एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, इधर फोन लगाया हुआ कान को, मोबाइल फोन लगाया हुआ है,
और फिर ओवर स्पीडिंग करते हैं। स्पेशली ये जो प्राइवेट बसों वाले हैं, ये अक्सर मैंने देखा है, और उससे हादसा होते हैं। लेन चेंज करते हैं, इंडिकेटर नहीं देते। और मैं आज ये समझता हूं सर कि मोटरवे एक नवाज शरीफ का एक तारीखी कारनामा था, लेकिन आज वो जो मोटरवे है, मैं समझता हूं कि वो जीटी रोड से भी बदतर उसकी ट्रैफिक हो चुकी है। क्योंकि जीटी रोड पर तो आप एक कंट्रोल स्पीड से जाते हैं, मोटरवे पर मैं तो जाना आना नहीं, मोटरवे पर चूंकि आप 120 की स्पीड पर जाते हैं, कुछ ओवर स्पीड भी कर देते हैं, तो वहां ज्यादा चांस होता है कि अगर कोई अचानक आपके सामने आ जाए, जैसे ये हादसा हुआ, उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी, तो ये जो जाने 18 जाने कल चली गई, परसों कल, इसका कौन जिम्मेदार है? वहां जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है, करप्ट बाबू बैठा हुआ, जो 500,000 रुपए में, जिसकी कुल कीमत, जिसकी कुल वैल्यू जिस शख्स की 500,000, 2,000, 5,000 होगी, वो लेके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर देता। दरअसल हम अशराफिया के माफिया की बात करते हैं, लेकिन सर मुझे दुख होता है कि पाकिस्तान इस वक्त कायदे आजम का पाकिस्तान नहीं रहा। ये एक माफिया का पाकिस्तान है, और ये माफिया हर शोबा है जिंदगी में आपको मिलेगा। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी को कोई थाना, कचहरी या अस्पताल में लेके जाए इस मुल्क में, मेरी तो ये दुआ है कि थाना, कचहरी और अस्पताल, बीइंग ए डॉक्टर, मैंने 14 साल सरकारी अस्पतालों में काम किया है, इमरजेंसीज में भी। मेरी ये दुआ है कि मेरा कोई दुश्मन भी जो है वो पाकिस्तान के किसी सरकारी अस्पताल, थाने या कचहरी, अल्लाह उसको उसका रुख ना करे। क्यों? बुरा हाल है वहां। सवाल ये उठता है सर कि ये जो कलर कहार वाला वाकया हुआ, ये मोटरवे पुलिस थी कहां जी? क्या इनका फर्ज नहीं होता कि ये वहां गाड़ियां जब मोटरवे पे चढ़ती हैं तो इसका प्रॉपर चेकिंग का इंतजाम करें, बसों की हालतें देखें, को फिटनेस सर्टिफिकेट उनके टैग लगाए जाएं कि भाई इसकी ये डेट से ये डेट पे, जैसे बाहर के मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका में आपकी ब्रेक्स भी चेक करवानी पड़ती हैं आपको, मोटर जिसको एग्जामिनेशन कहते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं और एक स्टिकर आपको लगा देते हैं। यहां लेकिन माफिया है वो। हाँ जी, वो तो ज़ाहिर शार्प टर्न्स भी हैं। और डॉक्टर साहब, दुआ मैं करता हूं, दुआ करें, अल्लाह ताला, दुआ पहले भी की गई है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन, और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और हमें, आमीन, हमें अल्लाह ताला मिन हैसुल कौम बशमूल जो हम हुक्मरान भी हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत और अवाम की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन, आमीन। मैं एक मिनट